ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को तोहफा भेजा है। ये दावा अमेरिका के राष्ट्रपति कर रहे हैं। सीज़फायर के लिए गिड़गिड़ाने वाले ट्रंप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जंग में उनकी इज्जत किसी तरीके से बच जाए और इसके लिए वापस से बयान देना शुरू कर चुके हैं। ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा है वो हम आपको बताते हैं। वो इंग्लिश में बातचीत कर रहे थे, हम हिंदी में बताते हैं कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरान के नेताओं ने उन्हें एक गिफ्ट भेजा है ताकि ये साबित हो सके कि असल में कंट्रोल किसका है। तेल और गैस से जुड़ा गिफ्ट आया है जिसकी कीमत बहुत ज्यादा पैसे थी। उन्होंने हमें एक गिफ्ट दिया और वो गिफ्ट आज आ गया। ये बहुत बड़ा गिफ्ट था जिसकी कीमत बहुत ज्यादा थी और मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि वो गिफ्ट क्या है, लेकिन वो एक बहुत बड़ा इनाम था। उन्होंने हमें ये दिया है और उन्होंने कहा है कि वो इसे देंगे, तो मेरे लिए इसका एक ही मतलब था, हम सही लोगों के साथ डील कर रहे हैं। नहीं, ये न्यूक्लियर से जुड़ा नहीं था, ये तेल और गैस से जुड़ा था और उन्होंने ये बहुत अच्छी बात की। लेकिन इससे मुझे ये पता चल गया है कि हम सही लोगों के साथ डील कर रहे हैं। पत्रकारों ने उनसे इस दौरान पूछा था कि क्या ये जो तोहफा है ये न्यूक्लियर से जुड़ा हुआ है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, न्यूक्लियर से जुड़ा नहीं है, तेल और गैस से जुड़ा एक तोहफा है। इशारा उनका स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की तरफ है। कहने का मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने जो पहले बयान दिया था जिसमें वो कह रहे थे कि होर्मुज स्ट्रेट ईरान के अयतुल्ला और मेरे यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा साझा रूप से कंट्रोल किया जाएगा, अब उसी को आगे बढ़ाते हुए वो यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग साथ में इसे कंट्रोल करेंगे और ये बताने के लिए कि कंट्रोल किसका है, इसके तहत उन्होंने एक तोहफा भेजा है। तेल और गैस से जुड़ा तोहफा है जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है। क्या है ये बिल्कुल भी नहीं वो बताते हैं, बिल्कुल इस बात से पीछे हट जाते हैं कि क्या है ये मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन भेजा तो जरूर है। लेकिन साथ ही साथ उनसे जब ये सवाल पूछा जाता है कि क्या ये तोहफा परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो वो कहते हैं कि नहीं, ये परमाणु से जुड़ा हुआ नहीं है, जिसका साफ मतलब यह है कि ईरान परमाणु हथियार ना बनाने की अमेरिका की रिक्वेस्ट को खारिज कर चुका है, एक बार फिर से खारिज कर चुका है। ट्रंप के दावे पर ईरान का अभी तक कोई जवाब तो नहीं आया है इस दावे पर, लेकिन अभी तक जितने भी दावे डोनाल्ड ट्रंप ने किए हैं उन सबको ईरान ने खारिज किया है। चाहे वो पावर प्लांट्स पर हमला करने के लिए 5 दिन तक सीज़फायर करने का दावा हो, या फिर नेगोशिएशंस का दावा हो, या फिर ये दावा हो कि होर्मुज वो मिलकर कंट्रोल करेंगे, इन सबको ईरान ने खारिज कर दिया था और साफ कहा था कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की चाल है। ये बात ईरान बहुत अच्छे से जानता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ भी करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस को फायदा पहुंचाने के लिए करते हैं, उन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए करते हैं जिससे का हित हो पाएगा उनके बयानों से, और इसी वजह से वो इस तरह के बयान देते हुए दिखाई देते हैं। अब जब उनका मतलब निकल चुका है, दरअसल जब ईरान पर उन्होंने ये हमला करने की बात कही थी, कहा था कि हम आपके पावर प्लांट्स पर हमला कर देंगे अगर आप स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नहीं खोलेंगे, फिर ईरान अपनी धमकी देता है, कहता है कि ठीक है, आप हमारे पावर प्लांट्स पर हमला करेंगे, हम आपके एनर्जी फैसिलिटीज पर हमला कर देंगे, पूरे मिडिल ईस्ट में अंधेरा कर देंगे। इस बात से डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा पीछे हटते हैं। साथ ही साथ वो 5 दिन तक सीज़फायर करने की बात कहते हैं और ये इस वजह से कही जाती है ताकि अमेरिका के स्टॉक मार्केट्स को मैनिपुलेट किया जा सके। ये बात खुद पार्लियामेंट के स्पीकर ईरान के एमबी गालिबफ वो बताते हैं, कहते हैं कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तेल के प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए और स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए किया गया है और ये सब सिर्फ और सिर्फ फेक न्यूज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई बातचीत नहीं हो रही है। तीसरे देशों के जरिए बातचीत भले होने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सामने से ईरान और अमेरिका के बीच में कोई बातचीत नहीं हो रही है। जब बातचीत नहीं हो रही है तो तोहफा कौन भेज रहा है? सवाल ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप किस तोहफे की तरफ इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर वो करना क्या चाहते हैं। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप दोहरी बातें करना भी शुरू कर चुके हैं। जो दावे उन्होंने अपने सीज़फायर वाले बयान के पहले दिए थे, बार बार वो कहते हुए आ रहे थे कि हम इस जंग को जीत रहे हैं, हम इस जंग को जीत चुके हैं और हम ही जीते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईरान बुरी तरह हार रहा है, ईरान इतनी बुरी तरह हार रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का और अमेरिका का इतना भयंकर नुकसान हो रहा है। इस तरीके से ईरान हार रहा है। हालांकि ईरान जानता है कि डोनाल्ड ट्रंप पर, अमेरिका पर, इजराइल पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस वजह से वो शुरू से इस बात को कह रहे हैं कि हमारा सामने से कोई नेगोशिएशन नहीं हो रहा है। इस बीच में डोनाल्ड ट्रंप फिर से अपने पुराने दावों को दोहराने लगते हैं और कहते हैं कि हम इस जंग को जीत चुके हैं, पहले ही जीत चुके हैं। साथ ही साथ में दोहरा चरित्र यहां पर भी दिखाते हैं और कहते हैं कि हमारे जो रक्षा सचिव हैं पीट हेग्सेथ, वो तो चाहते ही नहीं थे
कि ये जंग रोकी जाए। पीट हेगसेथ भी सामने आते हैं और कहते हैं कि हम तो बमों से बातचीत करते हैं, हम ऐसे सामने बैठकर बातचीत नहीं करते हैं, हमारी बातचीत तो बमों से होती है। कितनी बमों से होती है वो तो दिखाई दे ही रहा है। ईरान ने किस तरह से अमेरिका के छक्के छुड़ा कर रख दिए हैं, कितने एयरबेसेस तबाह कर दिए हैं, बड़े बड़े रडार तबाह कर दिए हैं। आए दिन अमेरिका के फाइटर जेट्स को गिराया जा रहा है। इस तरह से वो बमों से बातचीत करने की बात कर रहे हैं। खैर, डोनाल्ड ट्रंप इसके बाद कहते हैं कि हमारे रक्षा सचिव पीट हेगसेथ इस बात से निराश थे कि यह अभियान इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ गया। उन्होंने कहा कि पीट नहीं चाहते थे कि यह मामला इतनी जल्दी सुलझ जाए, लेकिन उन्होंने इसके बारे में कोई और जानकारी नहीं दी। आगे वो और कुछ नहीं बताते हैं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान में सही लोगों से बात कर रहा है ताकि दुश्मनी खत्म करने के लिए कोई समझौता हो सके। उन्होंने ये भी कहा कि ईरानी लोग इस समझौते को लेकर बहुत ज्यादा उत्सुक हैं। उन्होंने कहा हम अभी ईरान के मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसके बारे में कोई और जानकारी नहीं दी, खास तौर पर इस बारे में कि क्या अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर इस हफ्ते बातचीत करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि विटकॉफ, कुशनर और जेडी वैंस जो कि उपराष्ट्रपति हैं और साथ ही साथ विदेश सचिव मार्को रूबियो इस बातचीत में शामिल हैं, लेकिन बातचीत कब तक होगी, कैसे होगी, नेगोशिएशंस का प्लान क्या है, ये कुछ भी डोनाल्ड ट्रंप नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि ईरान की तरफ से उनके हर एक प्लान को रिजेक्ट किया जा रहा है। लेकिन इस बीच में वो ये बयान देते हैं और कहते हैं कि ईरान की तरफ से उनको गिफ्ट भेजा गया है। क्या गिफ्ट भेजा गया है ये भी बताने में वो असमर्थ होते हैं क्योंकि कोई डायरेक्ट बातचीत तो ईरान की और अमेरिका की हो नहीं रही है। तो आखिर गिफ्ट क्या है और डोनाल्ड ट्रंप इन सब बयानों से करना क्या चाह रहे हैं, ये तो कुछ वक्त बाद ही पता चलेगा और इस पर ईरान क्या जवाब देता है ये भी जानने लायक होगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।